दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती रहती हैं और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर पार्टी की रणनीति को लेकर के वो अपना स्पेस तलाशती रहती हैं। आज एक ऐसी ही बड़ी खबर को लेकर के चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले दिनों वो खबर आई थी, उस पर मैंने वीडियो भी किया था, लेकिन अब उसको लेकर के एक नया डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, 30 नवंबर की जो बैठक थी बहुजन समाज पार्टी की, याद करिए, उसमें 3-4 बहुत अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। एक तो उपचुनाव में किस तरीके से क्यों हार हुई, क्या मंथन हुआ, उस पर चर्चा हुई। और चर्चा में साफ तौर पर निकल के आया, भैया बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रचार ही करने नहीं उतरे तो कैसे जीतेगी, कैसे उसको वोट मिलेंगे। जब बसपा के बड़े पदाधिकारी ही जमीन पर नहीं उतरेंगे तो छोटे पदाधिकारी चाहे जितना उछल लें क्या हो जाएगा। वो अपना बूथ जितवा देंगे, अपने बूथ पर कुछ काम कर लेंगे। लेकिन अगर विधानसभा जीतना है तो बिग शॉट्स जो हैं, जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको सक्रिय होना पड़ेगा। और उसी दौरान बहन कुमारी मायावती जी ने जितने भी बड़े नेता थे सबकी क्लास लगाई थी, जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई थी, उस भरी मीटिंग में क्लास लगाई थी। और बहन जी के बारे में ये बात एकदम बहुत चिर परिचित, लोग अच्छे से परिचित हैं इस बात से कि अगर मायावती जी का कोई इस तरीके से कुछ पदाधिकारियों को लेकर के कोई शिकायत आती है तो फिर या तो वो बाहर होगा या फिर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। देखिए, मुनकाद अली के खिलाफ एक्शन हो गया, रामपुर के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, पूर्व मंत्री बसपा में जो थे वो बाहर हो गए, जिला अध्यक्ष को हटा दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। बहुत सारी इस तरीके की खबरें थी। हालांकि तमाम सारे गोदी चैनल्स ने उस खबर को दूसरी तरीके से चलाया कि वो शादी कर लिया समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी से, इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन उसके पीछे का कारण जो था वो कोई और था। तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें थीं। और उस दौरान बहन जी ने यह भी एक बात कही थी कि अब आप लोग भैया अपने अपने समाज के, अपने अपने जाति के लोगों को, अपने अपने समाज को अपने अपने इलाके में जोड़ना शुरू कर दीजिए। इतने दिनों से बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को ढो रही है, बोझ बने हुए हैं। अब आप लोग कम से कम कुछ ऐसा काम करिए कि कम से कम पार्टी का जनाधार बढ़े। और खबरें ये हैं, अंदर की खबरें तो ये हैं कि बहन जी मायावती जी ने उस 30 तारीख की बैठक के बाद जो जो टास्क जिन जिन नेताओं को दिया था उसका फीडबैक भी वो इंडिविजुअली स्तर पर ले रही हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसका फीडबैक ले रही हैं कि हाँ भाई साहब, आपने क्या किया 30 तारीख के से अब तक, आपने क्या किया, आपने क्या किया। कहा जा रहा सतीश चंद्र मिश्रा से भी बातचीत हुई है, उनको भी टास्क दिया गया है, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेता जो भी बचे हैं बहुजन समाज पार्टी में वो रहे हों, चाहे वो ओबीसी समाज के नेता हों, चाहे वो दलित समाज के नेता और भी रहे हों, उन सब से, मुस्लिम समाज के नेता, तमाम सारे नेताओं से बहन कुमारी मायावती जी ने ये एकदम साफ तौर पर कह दिया है कि अब आपको करके दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग अपना रास्ता तलाश लीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अब जो टास्क लिया है उसको पूरा करना है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक दौर में अपने समीकरणों के बल पर, अपने समीकरणों के आश्रय पूर्ण बहुमत की सत्ता में आई थी 2007 से 2012 तक। याद कीजिए, बहन जी ने उस वक्त 80 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 84 के आसपास ब्राह्मणों को टिकट दिया था। और उस वक्त का जो समीकरण था, बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, उसका असर यह हुआ था कि उनमें से लगभग 41 विधायक चुन करके विधानसभा पहुंच गए थे, जिसमें बहन जी ने भी 15 विधायकों को अपने कैबिनेट में जगह दी थी, मंत्री बनाया था। लेकिन उस वक्त आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के पास तमाम सारे बड़े ब्राह्मण नेता थे, बहुत सारे ब्राह्मण नेता थे। आप एक एक करके नाम लें तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है।
अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो समीकरण बहन जी चाह रही, वो समीकरण अगर बन गया तो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी बड़ा मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में स्टैंड कर सकती है। 22% के आसपास बहन जी के समाज का वोट है उत्तर प्रदेश में, जो अभी भी इंटैक्ट है। 13% के आसपास ब्राह्मण वोटर है, लगभग 22-22.5% के आसपास दलित वोटर्स है, माफ कीजिएगा मुस्लिम वोटर्स है। तो 22 और 13 ये ओवरऑल 22 दूनी 44, 44 और 13% ये ले लीजिए, 44, 54 और 3 57%। 57% में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की जो आखिरी सरकार थी 2012 से 17 वाली, वो 38% वोट पर 37% वोट शेयर पर सरकार बन गई थी, मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए। अगर यह 57% का कॉम्बिनेशन आधा भी मान लिया जाए, 20% भी इससे कम कर दिया जाए, 37% भी कर दिया जाए, तो एक बड़ी निर्णायक भूमिका में बहुजन समाज पार्टी स्थापित हो सकती है। इसी फॉर्मूले पर 2022 में 22 के विधानसभा चुनाव से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर से उसी समीकरण पर आने की कोशिश की थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस वक्त धराशायी हुई थी। उसके पीछे का कारण उग्र हिंदुत्व का उभार एक बड़ा कारण था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ढलान में नहीं थी, मजबूती के साथ थी। आज की तारीख में स्थितियां बदल गई हैं। तमाम सारे ब्राह्मण नेताओं का एनकाउंटर, उनको मुद्दा अगर बना लिया जाए तो भी बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा नैरेटिव सेट कर सकती है। क्योंकि एक बात तय मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज जो है वो अपने आप को कभी भी पूरी तरीके से स्टैंड खड़ा हुआ नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, दो दल ऐसे हैं जो उसको ऑप्शन के तौर पर दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम सारे ब्राह्मणों के एनकाउंटर्स की बात कर लें, हत्याओं की बात कर लें, कार्रवाई की बात कर लें, उससे भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज का मोह भंग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसी सेंटीमेंट को, इसी नैरेटिव को बनाते हुए ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश एक बार फिर से शुरू कर दी जाए तो बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन 2027 में कर सकती है। और यह बात बहन कुमारी मायावती जी को पता है, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से इसी रास्ते पर चलने का ऐलान कर दिया है। संगठन में सीधे तौर पर कह दिया कि अब आप लोग सबको जोड़ना शुरू करिए। आप सोचिए कि 2007 की जब सरकार बहन जी सरकार में आई तो कौन कौन से बड़े नेता थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। रामवीर उपाध्याय को देख लीजिए, इनका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी में था, पत्नी सांसद रही, इनका भाई जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, फूलपुर से पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, इनका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी में रहा। बड़ा चेहरा हुआ करते थे सूरजभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, बसपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे फूलपुर और प्रयागराज के आसपास के इलाके में। राकेश धर त्रिपाठी को देख लीजिए, प्रयागराज में कितना बड़ा नेता थे, कितना बड़ा चेहरा थे बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी से सारे के सारे धीरे धीरे अलग होते चले गए। अयोध्या में देखिए खब्बू तिवारी बहुजन समाज पार्टी की पौधशाला से निकले हुए व्यक्ति हैं। बहुजन समाज पार्टी से गोसाईगंज सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खब्बू तिवारी 2 बार चुनाव लड़े, 17 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। गुड्डू पंडित देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, 2007 में विधायक बने। बुलंदशहर से लेकर के अलीगढ़ तक, हाथरस तक एक छत्र राज था, एक तरीके से तूती बोलती थी। लेकिन अब देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास उस इलाके में ले दे के कौन है, सतीश गौतम, वो भी वहां से दूसरी जगह से भेज दिए गए। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा शिव प्रसाद सेनानी नहीं है बहुजन समाज पार्टी में। अब तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी में तो नहीं ही हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी से भी गायब हैं, या अगर हैं तो उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से शिरोमणि शुक्ला को देख लीजिए,
2007 में बसपा से विधायक बने थे, छोड़कर चले गए। हालांकि 2000 मेरे ख्याल से 22 से पहले सतीश चंद्र मिश्रा इनको वापस लेकर के आए थे। अब पता नहीं क्या स्थिति है, वो बसपा में है या कहीं और है। इसी तरह से मथुरा वाले इलाके में आ जाइए, ब्रज क्षेत्र में आ जाइए, ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम हुआ करते थे पंडित श्याम सुंदर शर्मा, नहीं है अब। अंटू मिश्रा को देख लीजिए, मंत्री थे मायावती जी की सरकार में, सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार थे, इनको बहन जी ने निकाल दिया। इसी तरीके से देखिए आप और भी तमाम सारे लोग, झांसी में देखिए रमेश शर्मा, आज की तारीख में उन्हीं के बेटे हैं अनुराग शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सांसद रहे हैं वो। 1993 में बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरा था, ब्राह्मण विधायक। उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी में देखिए कैसे कैसे जोड़ा और फिर साथ में आकर के सरकार बना ली। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, 41 ब्राह्मण जीत करके आए थे और 15 बहन जी ने उसमें से मंत्री बनाए थे। ये बात बहन कुमारी मायावती जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण का मोह भंग होना शुरू हो गया है और ये सबसे अच्छा मौका है अगर इन ब्राह्मण नेताओं को जोड़ा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी में नाराज हैं, समाजवादी पार्टी में नाराज हैं या उनको स्पेस नहीं मिल रहा, उनको वापस लाया जा सकता है। और इसीलिए बहन जी ने कहा था कि मुस्लिम्स और ब्राह्मणों को फिर से जोड़ने का काम शुरू करिए। तमाम सारे इलाकों में, प्रयागराज में पायलट शुरू किया है, लखनऊ में शुरू किया है, 1-2 और मंडलों में शुरू किया है। मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया है, ब्राह्मणों को रिप्रेजेंटेशन दिया है और कहा है अपने अपने समाज के लोगों को जोड़िए। और इस पर जब काम नहीं हो रहा है तो बहन जी अब सबको फटकार लगा रही हैं, ये अंदर की खबर है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनका जिम्मा अब सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने उठा लिया है, सीधे सीधे फीडबैक ले रही है। अंदर की खबर तो ये है कि तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से वो 1-to-1 फीडबैक ले रही हैं, बैठक कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और डे बाय डे बेसिस पर उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रही हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। 15 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहन जी का जन्मदिन है। उस दिन या उस दिन एक बहुत बड़ा कोई उलटफेर हो सकने की स्थिति हो सकता है, कोई बड़ा संगठन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिले और इसी दौरान बड़ी ज्वाइनिंग भी बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।